बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी मुख्यालय में बैठक चल रही है और पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी के चुनाव प्रचार की समीक्षा की जा रही है। महामंत्रियों के साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह बैठक है। आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आज कई जगह पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बड़े बड़े नेता आज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार करने के लिए और शाम को 5 बजे ये प्रचार का शोर थम जाएगा, जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं और पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महामंत्रियों के साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह बैठक जारी है और आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। तो जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं और कई मुद्दों पर बैठक होनी है। तो आपको बता दें कि पहले चरण का जो शोर है प्रचार का, वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा और सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ में जुटी हुई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों को वो अपने पाले में ला सके। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज शाम से सार्वजनिक सभा या फिर जुलूस जैसे कई कार्यक्रम पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इनकी सीटों पर भी वोट होने हैं और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8 और साथ ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और साथ ही पीलीभीत लोकसभा सीटें शामिल है। ये सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 8 सीटें जिस पर वोटिंग होनी है पहले चरण में। तो पहले चरण में जिन राज्यों में वोट होने हैं उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां पर 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां की 8 सीटें हैं। वहीं बात कर लें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और पहले ही चरण में सभी 5 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले 10 सालों से ये 5 सीटें बीजेपी के पास रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी में दूसरे और तीसरे चरण के लिए 8 दिन में 5 रैलियां करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को अमरोहा के गजरौला में चुनावी रैली करेंगे। 22 अप्रैल को हाथरस और साथ ही अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। 25 अप्रैल को आगरा और फतेहपुर सीकरी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। 25 अप्रैल को बदायूं, आंवला और शाहजहांपुर से रैली करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल को बरेली में रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश और राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही से नहीं लेते हैं, INDIA कहते हैं। और साथ ही वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करती। अमेठी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो कहेगी वही करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं,
भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान राहुल और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें सीधे तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी, इंडिया गठबंधन मजबूत है। कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग कई बार गठबंधन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जब पहली बार गठबंधन इनका और अखिलेश यादव जी का हुआ था तो 2 लड़कों की जोड़ी कही जा रही थी। 2 लड़कों की जोड़ी धरातल पर सुपर फ्लॉप साबित हो पाई और जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया। दोनों लोग डिरेल्ड हैं, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके अंदर काम करने की कोई ललक है। राहुल गांधी जी को जब अवसर मिलता है तो विदेश जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और अखिलेश जी जनता से पूरी तरह से कटे हुए हैं। सर, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें ही सिर्फ आपके गठबंधन की आएंगी। ये सुपर फ्लॉप शो साबित होगा। इनसे पूछिए कि तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, अभी एक भी रैली उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया है। इनके पास जनता ही नहीं है, जनता जनार्दन का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। जनता ने नकार दिया है, दोनों हाशिए पर हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 में 80 सीटें जीतेगी। लोगों पर मोदी जी की गारंटी का जादू बोल रहा है। आप देखेंगे कि जन जन में मोदी जी का भरोसा बढ़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग माननीय मोदी जी के साथ हैं, और ये हम प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने लगातार भ्रमण किया है और लगातार जनता के संपर्क में है। आप अपने पत्रकार मित्रों से पूछिए कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, लुच्चई, लफंगई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, 1000 से अधिक दंगे कराना, इन्हें उत्तर प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल अखिलेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बीजेपी ने राहुल और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा है कि यूपी की जनता को रामद्रोहियों की आवश्यकता नहीं है। देखिए,
राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि हम छुट्टियां बिताकर वापस आ गए हैं और अखिलेश जी बता रहे हैं कि हम छुट्टियां पे जाना चाहते हैं। अरे राहुल जी और अखिलेश जी, आप जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के बीच में बहुत सारी रैलियां करके, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रैलियां करके और ये बता चुके हैं कि हम भारत को विकसित बनाने का कार्य करेंगे। और ये तो उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पूर्ण प्रदेश है, भगवान राम का प्रदेश है। यहाँ राम द्रोहियों की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी ये दोनों बबुओं की जो जोड़ी थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, को नकार चुकी है। और आप देखेंगे इस समय भी उत्तर प्रदेश में इन दोनों जोड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस योजना की आवश्यकता है। उस लखीमपुर खीरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टैनी ने मीसा भारती पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी को जेल भेजने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टैनी ने कहा है कि विपक्ष केवल ख्वाब देख रहा है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की जीत का दावा भी किया। सभा लड़ चुके हैं, चौथी बार लोकसभा कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे जिले के मतदाता तय करेंगे। सर, मीसा भारती ने एक बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जेल में होंगे। अब ये उनका अपना सोच है, किसी को भी ख्वाब देखने की मनाही ही नहीं है। तेलंगाना के सीएम सर रेड्डी ने एक बयान दिया है, भाजपा 405 की बात कर रही है। तो इंडिया में तो भाजपा को 400 नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की सीटें जोड़ रही भाजपा। अब ये तो उन्हीं से पूछिए, ऐसे लोगों का जो इस तरह की बातें करें अपने। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। प्रमोद तिवारी के मुताबिक अमेठी की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया कि वह एक भी उद्योग अमेठी नहीं ला पाई है। अमेठी रायबरेली तो हम दोनों जीत रहे हैं। वहाँ का जनता अमेठी की छला हुआ महसूस कर रही है। स्मृति जी एक चीज नहीं कह सकती कि वो ले आई, और कम से कम 7 बड़े संस्थान वहाँ से चले गए। आपके इलाहाबाद का IIIT वहाँ परिसर था, वापस आ गया। जो वहाँ पे मिल जारी थी पेपर की, वो चली गई महाराष्ट्र, एक गुजरात चली गई। तो वहाँ की चीज़ें जिस तरह ले जाई गई, जनता उससे छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही। वो तो हम जीतेंगे ही। रायबरेली पहले भी जीते थे, इस बार बड़े बहुमत से जीते। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीटें जो गठबंधन में कांग्रेस ने 15 पर प्रत्याशी घोषित सिर्फ